ऐसी समुद्री जहाजों की फ्लीट जो आधी रात को दिखाई तो देती है पर सुबह होते होते तक गायब हो जाती है। कौन चला रहा है इन फ्लीट्स को और ये क्यों कभी किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंचते? क्या ये एक साजिश थी या समुंदर खुद गवाह बन गया था किसी बड़े खेल का? और फिर वो रात जब एक एयरक्राफ्ट पायलट ने नॉर्थ सी के ऊपर कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। उत्तरी सागर के ऊपर एक अजीब सी चीज जो कि एक सुपरसोनिक जेट से भी तेज उड़ रही थी। क्या थी वो? और सबसे डरावना वाकया MH370 फ्लाइट का, जो कि क्रैश तो हिंद महासागर में हुई थी पर उसका मलबा नॉर्थ सी में दिखता है। तो फिर जब फ्लाइट क्रैश होती है हिंद महासागर में तो उसका मलबा नॉर्थ सी तक कैसे पहुंचता है? क्या है इस सब के बीच का कनेक्शन? दोस्तों, दिखने में शांत लगने वाला ये उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपा करके बैठा है ना, जो आपके होश उड़ा देंगे। तो नमस्कार, हमारे नए चैनल के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जो नॉर्थ सी से जुड़ी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंस्पिरेसी नंबर 1, द डचमैन्स फैंटम फ्लीट। दोस्तों, फैंटम फ्लीट्स या भूतिया जहाजों का जिक्र सबसे पहले 17वीं शताब्दी में डच नाविकों ने किया था। उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में साफ साफ लिखा है कि नॉर्थ सी में कुछ अजीब से दिखने वाले जहाज अपने आप लोगों के साथ में चलने लग जाते हैं, लेकिन जब लोग उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो अजीब सी रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। इस भूतिया फैंटम फ्लीट में दोस्तों दरअसल 7 से 8 बहुत पुराने ज़माने के जहाज शामिल हैं जो ना तो किसी रडार पर ट्रेस होते हैं और ना ही किसी के हत्थे चढ़ते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में रिसर्च करें तो ये सारे जहाज नॉर्थ सी के साउथ शील्ड और डॉजर बैंक नाम की जगह के आसपास दिखाई पड़ते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों वही जगहें हैं जहां 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के बीच में 40 से ज़्यादा शिप्स के और एयरक्राफ्ट्स के अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ये कहानी कहीं और इशारा कर रही है? और चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये जो फैंटम फ्लीट्स नाम के भूतिया जहाज हैं, इन्हें कई लोगों ने देखा भी है और वो लोग बताते हैं कि ये जहाज पुराने ज़माने के जहाज़ों की तरह ही दिखते हैं, पर इनसे हल्की हल्की सी रोशनी आती रहती है और एक आवाज़ भी आती है जो काफ़ी अजीब होती है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इन जहाज़ों को देखे जाने के बाद उन इलाकों में बहुत बड़ा तूफान आता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी समुद्री लहरों को अपने साथ लेकर के आता है। साल 1917 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटिश मर्चेंट शिप के क्रू मेंबर्स ने भी कुछ ऐसे ही शिप्स को नॉर्थ सी में देखा था जो देखे जाने में तो काफ़ी पुराने दिखते थे, पर उन्हें देखने के बाद एकदम से बहुत बड़ा तूफान आ गया था और तूफान के बाद वो सभी गायब हो गए थे। और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात तो ये है कि उस इलाके में मौजूद सारे 9 के 9 मर्चेंट नेवी शिप्स इस तूफान के बाद उन भूतिया जहाज़ों के साथ गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये केस आज भी ब्रिटिश मरीन डिसअपीयरेंस लिस्ट में शामिल है। इसके बाद एक और चौंकाने वाली घटना होती है सन 1942 में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन यू बोट इस इलाके में ऐसे ही शिप्स को देखती है और सोचती है कि इनके ऊपर अटैक करके इन्हें नीचे गिरा दिया जाए। पता नहीं ये कौन से शिप्स हैं और कहां से आए हैं, पर जैसे ही वो लोग अटैक का सोचते हैं अचानक से वापस से तूफान आता है और वो सभी शिप्स गायब हो जाते हैं। और उसके बाद जर्मन यू बोट के कैप्टन भी ये चीज़ साफ साफ लिखते हैं कि ये कोई साधारण शिप्स नहीं थे, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हम समझ नहीं सके थे। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इन भूतिया शिप्स को अब तक 72 से भी ज़्यादा बार लोगों ने देखा है, पर कोई भी इंसान ना तो इनके पास पहुंच पाया है और ना ही इन तक जा करके ये पता कर पाया है कि ये आते हैं तो कहाँ से आते हैं और जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं। कुल मिलाकर के ये फैंटम फ्लीट ऐसा रहस्य है जो नॉर्थ सी की लहरों में छुपा हुआ है और कोई भी अब तक इसका पर्दाफाश नहीं कर पाया है। कंस्पिरेसी नंबर 2, द हेलिगोलैंड बाइट कंस्पिरेसी। हेलिगोलैंड बाइट सुनने में तो साफ समझ में आ रहा है कि ये भी किसी जगह का नाम है, पर यह जगह अपने साथ कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट लेकर के बैठी हुई है जिस पर से पर्दाफाश अभी तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, हेलिगोबाइट दरअसल पहले और दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध का मैदान बन चुकी थी।
जहां पर रॉयल ब्रिटिश नेवी और जर्मन नेवी के बीच काफी सारी लड़ाइयां हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि इस जगह पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ दुश्मन को गिराने के लिए नहीं बल्कि पूरे समुंदर पर कंट्रोल पाने के लिए किए गए हैं। दोस्तों, साल 1947 के बाद मतलब दूसरे विश्व युद्ध के पूरे हो जाने के बाद ब्रिटिश नेवी इस जगह पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करती है जिसे ये लोग ऑपरेशन बिग बैंग का नाम देते हैं। दुनिया को बताया जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ युद्ध के बाद बचे गोले बारूद को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया था, पर लोकलाइट्स की माने तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर माजरा कुछ और था। वहाँ के लोकल्स जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को देखा था वो बता रहे थे कि लगभग ऑपरेशन के 3 दिन बाद तक समुंदर के अंदर कुछ अजीब सी रोशनी मंडरा रही थी। समुंदर के आसपास रहने वाले लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने समुंदर के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें भी सुनी थी जो कि किसी मशीन के चलने या फिर किसी चेन के चलने जैसी थी, जो कि समुद्र के अंदर से लगातार आ रही थी। और फिर जो हुआ ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। इस इंसिडेंट के बाद हेलिगोलैंड बाइट के आसपास के एरिया से लगभग 12 बड़े जहाज और 30 फिशिंग बोट्स गायब हुई एकदम। और कोई भी नहीं बता सका कि वो सभी गए तो गए कहाँ और ना ही उनका कोई मलबा मिलता है। लोकल्स का मानना है कि ये जगह श्रापित हो चुकी है वर्ल्ड वॉर के बाद से, परंतु क्या इसके पीछे कोई आर्मी और नेवी की, खासकर ब्रिटिश नेवी की साजिश है? हेलिगोलैंड बाइट के आसपास एक चीज और देखी जाती है दोस्तों कि यहाँ से गुजरने वाले शिप्स के और खासकर एयरक्राफ्ट के कंपास घूमने लग जाते हैं अपने आप, मतलब वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं टोटली। अब इसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में मैग्नेटिक एनोमली कहते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन वही आता है कि क्या ये सब नेचुरल है या फिर सच में यहाँ पर दिक्कतें हैं जो वर्ल्ड वॉर के बाद से चल ही रही हैं। हेलिगोलैंड के आसपास रहने वाले लोकलाइट्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर साल में एक दिन अचानक से समुंदर के पानी में इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होती है कि वो अलग लोगों को वहाँ के फील होती है, और ऐसा हर साल होता है। मतलब ऑपरेशन जो चालू है वो कुछ ना कुछ चल ही रहा है और किसी ना किसी स्टेज पर पहुंचने ही वाला है। दोस्तों, ये वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि ऐसा फील होता है कि नॉर्थ सी के अंदर कोई चीज बहुत तेजी से हिल रही हो। एक बार कुछ लोगों ने तो ये भी बताया था कि उन्होंने समुंदर के अंदर से एकदम तेज रोशनी को आते हुए देखा था जो 10 सेकंड के लिए पूरे समुंदर को जगमग कर गई थी। मतलब जैसे किसी ने समुंदर के अंदर, पानी के अंदर काफी तेज लाइट जला दी हो। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये रहस्य दुनिया के सामने आएंगे या नॉर्थ सी में ही दबे रह जाएंगे? कंस्पिरेसी नंबर 3, द RAF एनकाउंटर। दोस्तों, साल 1952 की एक रात ब्रिटिश रॉयल आर्मी का एक एयरक्राफ्ट नॉर्थ सी के ऊपर हमेशा की तरह पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी उसको एक अजीब सा एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है जो उनके जहाज के जस्ट आसपास घूमना चालू कर देता है। कभी वो इनके जहाज के पास में केवल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो कभी 2000 किलोमीटर की रफ्तार से एकदम से गायब हो जाता है। कैप्टन बताते हैं कि ऑब्जेक्ट का आकार एकदम अजीब था, पर उससे एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी जो समुद्र की लहरों में एक परछाई भी बनाती हुई जा रही थी। प्लेन के पायलट स्क्वाड्रन लीडर जॉन हॉवर्ड अपने लॉग बुक में लिखते हैं कि ये कोई इंसानी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट अपने आप हमारे प्लेन के पैरेलल आकर चल रहा था, जैसे वो हमें ऑब्जर्व कर रहा हो। और फिर उसने ऐसे घूमना चालू किया जो किसी भी प्लेन के बस की बात थी ही नहीं, और अचानक से पलक झपकते गायब हो गया। पर एक हैरानी की बात और थी कि जब वो UFO नॉर्थ सी के ऊपर ब्रिटिश आर्मी के एयरक्राफ्ट के आसपास घूम रहा था, उस समय प्लेन के अंदर की कॉकपिट की लाइट्स भी सारी फ्लिकर करने लग गई थी और कॉकपिट के अंदर एक इस तरह की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद एकदम से इतनी तेज रोशनी आई जिससे लोगों की आंखें एकदम फ्लैश के कारण बंद हो जाती हैं, और उसी वक्त ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो जाता है। वापस जमीन पर आने के बाद जब क्रू मेंबर से पूछा गया कि वो चीज थी क्या, तो उनका बस यही कहना था कि वो चीज इस दुनिया की तो नहीं थी, वो कुछ और ही चीज थी। अब दोस्तों, इस घटना पर जांच भी होती है, पर उसको जांच करने वाले केवल इलेक्ट्रिक एनोमली बोल के बंद कर देते हैं। उनका कहना है कि प्लेन में कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गई होगी जिस वजह से आपको ऐसे फ्लैशेस और ऐसे फ्लिकर्स देखने को मिले, बाकी का तो कोई दिक्कत नहीं था।
लेकिन एक बात जो सबसे अजीब थी वो ये थी कि इनके प्लेन के बाहर के हिस्सों पर अजीब से रेडिएशन के ट्रेसेस भी मिलते हैं जो कि किसी आम सोर्स से मेल नहीं खाते। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। RAF के कई पायलट्स ने ऐसी घटनाओं के बारे में काफ़ी जानकारियां दी हैं जो बार बार उनके साथ नॉर्थ सी के आसपास घट रही थी। तो ये था क्या? ये सब फैंटम फ्लीट्स तो नहीं थी। ये साफ साफ इशारा कर रहा था UFOs के इन्वॉल्व होने का। पर अभी तक इस पर से भी कोई भी पर्दा नहीं उठा है। कंस्पिरेसी नंबर 3, द डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट MH370। दोस्तों 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का एक जहाज बीजिंग से कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरता है, पर अचानक से वो हिंद महासागर में जाकर के क्रैश हो जाता है, जो कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट है। इसको आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो। पर हैरानी की बात तो ये है कि उसका मलबा हिंद महासागर में ना मिलकर के नॉर्थ सी में मिलता है। हिंद महासागर और नॉर्थ सी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये मलबा हिंद महासागर से नॉर्थ सी तक गया कैसे? सबसे बड़ी तो ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है। अब जब इस पर रिसर्च करी गई तो फिर से बड़े अजीब से बयान सामने आए। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि ये वो मलबा नहीं है जो MH370 का था। MH370 का मलबा मिला ही नहीं है, ये किसी दूसरे प्लेन का मलबा है। तो कुछ का ये कहना था कि ये मलबा MH370 का ही है, परंतु ये यहाँ तक कैसे आया उसके बीच कोई क्लू नहीं बैठ रहा है। इसलिए हो सकता है कि वो प्लेन अपनी दिशा भटक गया हो और जा कर के नॉर्थ सी में ही क्रैश कर गया हो। अब एक्सप्लेनेशंस तो सारे बहुत अजीब अजीब आए, पर इन दोनों समुंदर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आसानी से ट्रैवल तो नहीं किया जा सकता। तो फिर ये सब हुआ कैसे? दोस्तों ये सारी ऊपर से नीचे तक उलझी हुई गुत्थियां हैं जो कि ना तो कभी सुलझ पाएंगी और ना तो कभी वक्त बता पाएगा कि ये थी क्या। पर आप ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वेट करना ऐसे ही अगले रहस्यमय वीडियो के लिए। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।